भाई रावण को पुष्पांदाज दे दिया आपने, सीधा झुकेगा नहीं रावण हैं? आप बड़ा मेहनत से इसको बना रहे हैं, कभी दुख होता है कि 30 सेकंड में पूरी मेहनत भस्म हो जाएगी? नहीं भस्म क्या, वो तो देखो जो चल रहा है रेवा तो चलेगा ही, बाकी हमारी तो रोजी रोटी इसी से चल रही है। खुशी होती है उस दिन, लेकिन 100 क्यों नहीं, आते हैं हम जैसे अपना काम कर रहे हैं, सबसे पहले पैर छूते हैं रावण के हमको। कीमत कितनी रहती है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का धड़ बिकता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पूरा रावण कितने का रहता है? पूरा रावण ही 20,000 का है। सर एक मैसेज लिखना चाह रहा हूँ पब्लिक के लिए मैं, कि सीता जी तो एक बहाना था, मुझे राम जी के हाथों मुक्ति को पाना था। एक रावण एक और दिखाया, इसकी 3 मूछें हैं, 3 लेयर की मूछें हैं। हाँ, ये 3 मूंछ का है और उसके ये दांत वाद लगा रखे हैं, फिर 3D में बनाया इसको मैंने। पलके, इसकी पलकों की भी डिजाइनिंग की हाँ, फिर इसके ऊपर तिलक वगैरह लगा के आईब्रो वगैरह सब बनाई है। है। ये मूछों का डिजाइन कहाँ से जहन में आया? ये अलग अलग हर साल मैं अलग यूनिक बनाता हूँ कई। डॉन नंबर 1। डॉन नंबर 1, ये शानदार। एक अब मेरे को थोड़ा लग रहा है कि यहीं पे रुक जाऊँ तो कुछ और आइडियाज़ मिल जाएंगे बड़े अच्छे अच्छे। एक ये भैया एक और मेरे को बताइए, थोड़ा पीछे नीचे नीले रंग का मेरे को दिख रहा है, ये लोग रंग के हिसाब से भी देखते हैं क्या ये मेघनाथ ये है, रावण कौन सा होगा? नहीं ऐसा क्या मेघनाथ के, वो तो बस ये कि जैसे 3 का सेट ले लिया इन्होंने, बीच में रावण, इस साइड में मेघनाथ हो गए, वो कुंभकर्ण हो गए बस। कलाकारी कहाँ सीखी जाती है ये कलाकारी क्या है, हमारे दादा से लेके हम सब खानदानी काम यही है हमारा, पेंटिंग का ही। अब जैसे मैंने सुना द्वारका में इस बार सबसे ऊंचा 211 फीट का रावण लगाया गया है, तो कभी आपको मन में आता है कि मैं इससे ऊंचा बनाऊंगा? इतने बड़े रावण हम बनाते नहीं, क्योंकि हमने ना एक रावण तो बनाना नहीं, एक रावण बनाने में 3-4 महीने लग जाते हैं। उसमें कितने मिलेंगे? 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, उससे ज़्यादा तो हम इधर ही कमा लेंगे ऐसे ही। पटाखे डालेंगे? हाँ पटाखे डालेंगे। पटाखे तो बैन है। अरे भाई साहब बैन तो होते ही, फिर चलते तो सब कुछ ही। पटाखे चलेंगे कैसे? अब देखिए मेरे सामने एक बड़ा शानदार नज़ारा है, अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के रावण बने हुए हैं, किसी का मुकुट अलग है, किसी का रंग अलग है, किसी के हाथ में हथियार अलग हैं। जिसका भी रंग, जिसके के भी हथियार आपको पसंद आए, जिसका भी सुडौल शरीर अच्छा लगे, आपको रंग अच्छा लगे, जिसको भी आपको रावण बनाना हो, जिसको भी आपको मेघनाथ बनाना हो, जिसको भी आपको कुंभकर्ण बनाना हो, वो आप उसके चेहरा पहचान लीजिए, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और दशहरे के दिन उसका दहन कर दीजिए। बड़े अलग अलग तरह के रावण यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रावण जो था वो परम शिव भक्त था। शिव भक्ति को दिखाने के लिए इन रावणों में भी खास आर्किटेक्चर दिखाया गया है। किसी की में एक शिव जी की तीसरी आंख दिखाई गई है, तो किसी में त्रिशूल बनाया गया है। शिव भक्ति ये जो है, ये अगर आप इसको एक लंबे रावण में देखेंगे, दूर दर्शक के तौर पर देखेंगे तो शायद ये मिस हो जाए, लेकिन यहाँ हम खड़े होकर इसको पास से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह साफ तौर पर इसको नोटिस कर पा रहे हैं। और जो डिटेल से आर्किटेक्चर किया गया है, जो इसमें डिटेलिंग की गई है, पेंटिंग की गई है, ये थोड़ा देखने में और अच्छी तरह साफ समझ में आती है। आमतौर पर जब एक कलाकार अपनी कोई कलाकृति बनाता है, एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस बनाता है, तो वो चाहता है कि ये ज़माना उसे देखे और चाहता है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उसे देखें। लेकिन आज मैं यहाँ जिन कलाकारों से मिलने आया हूँ, उनकी ये जो कलाकृति है वो इस हफ्ते ही स्वाहा हो जाएगी। ऐसे कलाकार पर क्या बीतती है, उस कलाकार का क्या मनोविज्ञान रहता है, वो क्या सोचता है, यही जानने के लिए हम इस वक्त यहाँ टैगोर गार्डन में आए हैं दिल्ली के। और इस मार्केट का नाम होता है रावण मंडी। इस रावण मंडी में छोटे से लेकर बड़े तक आपको हर तरह का रावण का ढांचा मिल जाएगा। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के आपको ढांचे मिल जाएंगे। जो पसंद हो उसको चूज़ कीजिए, उसमें पटाखे भरिए मन करे तो, और उसे स्वाहा कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो मूंछों को लेकर कुछ एक कोई कस्टमर भी जो खरीदने आता होगा, मेरे तो एक कस्टमर के लिए रहता है, अलग अलग कोई डिमांड आती है कि ऐसी मूंछें? डिमांड आती है जब ये ग्राहक को बनाते हैं, ग्राहक के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं कि अलग अलग हमारे को यूनिक चाहिए होता है। अब हर साल 3 मूंछ का ही होता है, लेकिन मूंछ के अंदर अलग अलग डिजाइन निकालता हूँ हर साल। और सिंगल मूंछ का है, किसी की थोड़ी तीखी मूंछ है और गाढ़ी मूंछ है, हाँ, एक किसी की 3 मूंछ है, किसी की सिंगल मूंछ है। हाँ, ये स्पेशल है थोड़ा रावण। तो इसकी कीमत भी स्पेशल है। ये 41,000 रुपये का है। और जो नॉर्मल रहते हैं नॉर्मल रहता है वो है कोई 20,000 रुपये का, 25 का, 18 का, ऐसे है। स्पेशल मूंछ वाले रावण की स्पेशल कीमत है। लेकिन हाँ, स्पेशल राम की, क्योंकि इसमें काम ज़्यादा हो जाता है, बारीक काम है इसमें। ये है
कितने का है आपने बता 41,000 का बिकता है? 41,000 रुपये का मतलब सिर धड़ और सब समय सब कुछ ये टोटली कमाई हो जाती है सिर्फ भी? निकल जाता है बस ऐसे ही। थोड़ा बहुत लागत मिल जाती है, कितना प्रॉफिट होता है? थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, लागत से ऊपर मिल जाता है। बाकी क्या काम करते हैं? बाकी वैसे ही कर लेते हैं कुछ जॉब वगैरह। कोई जॉब कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो इसमें दिखता है, तभी जॉब छोड़ के ये कर पाता हाँ, है। ये कर लेते हैं थोड़ा बहुत। कलाकारी कहाँ सीखी जाती है ये कलाकारी क्या है, जो हमारे दादा से लेके हम सब खानदानी काम यही है हमारा, पेंटिंग का ही। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, जैसा लिख रहे हैं आपका हाथ बहुत सजा हुआ है इसको बनाने के लिए। बचपन से अगर पापा करते थे साथ साथ, मतलब ये काम करते थे, तो स्कूल से आने के बाद लगे रहते थे। कलम पता नहीं कब हाथ चले कब नहीं, कुछ नहीं पता लगा, काम आ गया बस। क्योंकि मेरे दादा करते, मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा, मेरे मामा, मैं, मेरी बेटी मेहंदी आर्टिस्ट है। कलाकारी तो सब में आ गया है। खून थोड़ा बस खून में है। लेकिन ये तो शायद 3-4 महीने का काम रहता होगा, बाकी 12 महीने क्या क्या रहता है काम? हमारे स्कूलों का काम चलता है पेंटिंग का, आर्ट वर्क सारा। जैसे स्कूलों के गांव में जाकर स्कूल होते हैं सरकारी स्कूल, वो काम करते हैं। अब जो आंगनबाड़ी होगी, स्कूल हो गया, ऐसे कार्टून वगैरह बनते हैं, कुछ स्लोगन लिखने पड़ते हैं, फिर फ्रीडम फाइटर जो बनते हैं उन पे ये चीज़ें। ट्रक वाले भी जो लिखते हैं, नहीं, ट्रक का काम हमारा नहीं, हम स्कूल में पेंटिंग करते हैं। स्कूल में प्रॉपर दीवारों पे जो सरकारी कामकाज में भी। काम ज़्यादा करते हैं और एक फॉन्ट भी जो दिख रहा है मेरे को, ये सरकारी वाला फॉन्ट ही है थोड़ा। आपको जो दीवारों पे सर्व शिक्षा अभियान और ये सब जो अभियानों वाले आपको दिख जाते हैं, ये फॉन्ट अगर देखेंगे तो थोड़ी तो मेरे को रिजेम्बलेंस नज़र आ रही है, जब भैया ने बताया है। बताइए ज़रा ढांचे के बारे में, कैसे बनता है? ढांचा सर बांस लेते हैं हम, जैसे कि ये बांस है, देखो ये वाला, ये बांस लेके फाड़ते हैं, फिर इनकी ये कपचियाँ निकालते हैं। इनको निकालने के बाद फिर सर्कल बनाते हैं, फिर उसकी भराई करते हैं सर्कल में से ऊपर। जैसे कि ये बना रहे हो, ये फूल पत्ती बन रही है, मुकुट बन रहा है, ये मुकुट का हिस्सा है। मुकुट है, ये मुकुट बन रहा है, ये देखो ये वाला। ये फिर इसके ऊपर पेपर लगा है, खाकी पेपर, फिर फ्लोरोसेंट पेपर लगेगा ऊपर। डिज़ाइन कैसे तय होता है? कंपोर्टेड पेपर है ये, क्या है ऐसा पेपर में? पेपर है ये, देख लो आप ही। पीछे जो दिख रहा है मेरे, इसमें क्या है? इसमें क्या ऐसा खास क्या है? चेहरा ये पेंटिंग अलग करवाई हमने, डिजाइनिंग आंखों में देखो, और दांत इसके बने हुए हैं, मूछें वगैरह। कितना टाइम लगता है बनाने में? ये 3 महीने लग जाते हैं। बाकी महीने क्या काम रहता है आपका? बाकी महीने तो हमारा और अपना काम है पर्सनल, टेम्पो ट्रैवल्स वगैरह का वो करते हैं। तो ये सब ऑर्डर पे बन रहा है? हाँ, ये ऑर्डर के होते हैं सारे। तो 50 रावण बनाते हैं, 50-60 रावण, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है ना, फिर एक से ज़्यादा। लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के टेस्ट तो हो जाती है ना कि यार हमने इतना बनाया। रिकॉर्ड क्या, हमने अपना देखना किस में प्रॉफिट है ज़्यादा, वो देखते हैं हम। दिल्ली के भी नहीं है, राजस्थान में। राजस्थान चूरू जाएगा, वो जा रहा है, वो मनाली जा रहा है सुबह। हाँ, दोनों ट्रक पे मंडी। मतलब इस हफ्ते तक तो इनको पहुंचना ही है, वीकेंड तक तो। हाँ, आज निकल जाएंगे, आज रात को। जो दूर के है ना, वो दशहरे से 3 दिन पहले निकलने शुरू हो जाते हैं वो। एक कभी दुख होता है कि इतनी मेहनत से हमने 3-3 महीने बन के लगाया और 30 सेकंड में स्वाहा? इसमें दुख की बात तो नहीं है, ये कि जब रावण बनाते हैं 3 महीने पहले बनाते हैं तो मेहनत लगती है दिन रात। जब बन जाते हैं तो हम कहते हैं बस इतने रावण और बना लिए होते। पहले बहुत मेहनत लगती है ना, तो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, फिर महसूस तो होता ही। अब जा रहे हैं ट्रक के ऊपर, देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं जाते हुए अच्छे लगते हैं। ये कमाई हो जाती है उससे? वो तो होती है, कमाई तो है, तभी तो कर रहे हैं। टेम्पो ट्रैवलर के वाले काम से ज़्यादा मैं कमाई हो जाती है? वो तो 12 महीने का काम है, ये साल में एक है। पहले मेरे पिताजी थे, वो बनाते थे शंकर रावण वाले। अब मैं हूँ, मेरे भाई है 2-3, वो बनाते हैं। खंडेलवाल जी, रावण खरीदना है आप? हाँ जी, कहाँ से? पटेल नगर से। कौन से टाइप का रावण सोच रहे हैं? 50 फुट वाला। 50 फुट वाला। कितनी, आपको क्या अंदाज़ा लगा कितने का बिकता है? अब यहाँ तो रेट है, कोई 400 रुपये फुट बोल रहा है, कोई 500 रुपये फुट बोल रहा है। अब हम देखते हैं कस्टमर हैं, क्या बात होती है, उसके बाद लेते हैं। तो आपके किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट या कुछ हैं या अपने? हमारा 50 साल से रावण लगता है DMS रोड पे, तो वहीं पे लगाएंगे। तो किस टाइप का लेने आए हैं? 50 फुट का जो अच्छा लगेगा वो ले जाएंगे। कोई ऐसा है मन में? हाँ, इस टाइप के ही देख रहे हैं। पटाखे डालेंगे? हाँ, पटाखे डालेंगे। पटाखे तो बैन है।
अरे भाई साहब बैन तो होते ही है, फिर चलते तो सब कुछ ही है। पटाखे चलेंगे कैसे? लेकिन देखिए बैन है पोल्यूशन के कारण, तो हर साल रहता है। लेकिन फिर वो तो सरकार ने तो बैन लगा रखा है, तो पटाखे कहाँ से मिलेंगे? ग्रीन पटाखे ले लेंगे भाई साहब, सदर में मिल जाएंगे पटाखे। मिल रहे हैं पटाखे? सदर में पटाखों के बिना तो रावण नहीं चलता। नहीं, पटाखों के बिना रावण में क्या मजा आएगा। कुछ बजट तय करके आए थे? हाँ, बजट इनका तय करके आए हैं, 20-1 हज़ार रुपये बोल रहे हैं। तीनों लेके जाएंगे? एक राउंड लेके जाएंगे। जिस दिन जेल से छूट के आया था ना, अगर वहीं पे कम से कम 50,000 लाख रुपए के पटाखे तो वहीं जल गए होंगे एक बंदे ने। और कितने बंदे थे वहाँ पे? और अब हिंदुओं का मेन त्यौहार है, त्यौहार में पटाखे बैन है, कब चलेंगे भाई? त्यौहार ही तो यही है। राम जी आए थे 14 साल की सज़ा काट के वापसी आए, अब आज उनका मन है कि बम पटाखे, लेकिन वो दिल्ली में बैन है। बाहर जलाओ, पंजाब में जलाओ, वहाँ बैन नहीं है, दिल्ली में बैन है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे एक शिव तिलक वाला रावण दिख रहा है। शिव तिलक वाला रावण नहीं है, नागराज वाला, ऊपर नाग है इसमें। नागराज भी है ऊपर, फिर नागराज भी है। एक घुमावदार मूंछों में, दोनों की मूंछें भी इतनी अलग अलग हैं। अलग अलग सबके मूछें अलग अलग बनाते हैं, मॉडल में बनते हैं, फैंसी में। फैंसी रावण बनाया गया है। एक यहाँ पे जितने रावण के सर दिख रहे हैं, इससे एक अंदाज़ा आप ये भी लगा लीजिए कि दिल्ली में या आसपास में कितनी रामलीलाएं होती होंगी। अगर पर हेड यहाँ पे 3 सर भी रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के अगर 3-3 सर भी होंगे, तो इस पूरी सड़क पे ही इतने सारे रावण के सर हैं, कितने सारे सर हैं कि आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि दिल्ली में आने वाले दिनों में कितनी रामलीलाएं वाले होने वाली हैं, कितने लंकेश के दहन भी होने वाले हैं। ये सर एक इसका अंदाज़ा ज़रूर दे रहे हैं। आंखें ठीक ठाक बनी हुई लग रही थी मेरे को, लेकिन आप दोबारा उस पर डिटेलिंग कर रहे हैं, क्या कमी लगी उसमें? सर फाइनल टच है इसमें ये। क्या लगा उसमें? ये आउटलाइन करनी है रेड से, इससे ग्लो ज़्यादा आएगा इसमें। क्यों लगा? मेरे को तो उसके बिना भी कंप्लीट लग रही थी। नहीं, विजिबल ज़्यादा होगा इससे। ये रेड लगने के बाद आप देखो ज़्यादा शाइनिंग मार रहा है इस टाइम, दूर से ज़्यादा दिखेगा इस पर। विजिबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। और क्या ये रंग किसने डिसाइड किया था? ये मैंने डिसाइड किया सर। क्या आप संतुष्ट हैं जो जैसा बना है? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। पेंट के बाद और कुछ लग रहा है कहीं और लगाने की जरूरत? एक मैसेज लिखने हैं, उसमें मैसेज भी लिखा जाएगा इसके ऊपर। ये पूरा आपकी दुकान पे ये मेरे को नई चीज़ दिख रही है कि छोटे साइज़ के एक रावण दिख रहे हैं, सबसे छोटे साइज़ के रावण। ये कितने के हैं? ये हम सर 250 का बेचते हैं, ठीक है। ग्राहक लेता है 10, 20, 50 कम दे जाता है, ले लो, ठीक है। ग्राहक को नाराज नहीं करते हैं। लेकिन देखिए मेरे को लगता है इसमें तो एक स्कीम ये भी होती होगी ना कि जो बंदा लेगा वो 3 एक संग लेगा। हाँ, कोई बात नहीं, 3 ले लो, 2 ले लो, ग्राहक के ऊपर बात है। अगर 3 लोगे तो इकट्ठा कम कर देंगे, ठीक है। 1 लोगे तो एक कम, थोड़ा ही कम कर सकते हैं। ये कि आप मेरे को कैमरा जब ऑन नहीं होता, आप मेरे को फिनिशिंग के बारे में बता रहे थे ये इनकी। देखो माल हमारा ये बनाया हुआ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा लाइट मारना, ये देखो हमने क्या क्या लगाया, कान लगाया, बूंदे लगा, इसके बूंद है, ये कान है, ये मरकी बनाते हैं। रावण की जो मरकियाँ रहती है सोने के जैसे मुकुट बनाए, ठीक है। उसी अपना ये डिजाइन के जो सोने के जो जंजीर है, ये सारे बनाए। मालाएं बनाई हैं, ढाल बनाई है, तलवार बनाई है, मूछें, आंखें, मूछें बड़ी बड़ी बनाई है, जो रावण की मूछें होती है। पहचानी है वो, उस पहचान के रावण की तरह पहचानी, मूछ की पहचान है रावण की। बूंद। आप कान की जो बालियां हैं वो भी अलग अलग तरह की मेरे को देखने मिल रही है। गोल है किसी की गोल है, किसी की एक थोड़ा डिजाइन अलग है। पैसा इसमें देखो, हम कहते हैं इसमें कारागरी की है, पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। पैसा इतना नहीं लगता, पर कारागरी बहुत है, मेहनत बहुत है। 2-2 महीने लग जाए तो खरीदारी करते हैं। कभी कभी रावण एक भी नहीं बचता, लोग मांगते रह जाते हैं, बार बार आते, रावण कहाँ है, रावण कहाँ है। इतने सारे रावण बिक जाते हैं। डिमांड है लेकिन बहुत ज़्यादा। हाँ, अगले साल एक रावण नहीं बचा और लोग भाग भाग के आ रहे, कहाँ से आ रहे कि रावण दे दो, रावण दे दो, ठीक है। जैसे गणपति, हमारे में गणपति मानते, एक ही दिन पूजा होती है, एक ही दिन बिकता है ना गणपति। ये रावण भी 3 दिन बिकता है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये रावण होते हैं। एक छोटे रावण में पूरी मार्केट में देख रहा हूँ, छोटे रावण इस बार काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। हाँ, छोटे ना हर कोई खरीद लेता है, ठीक है ना। अब बड़ा रावण तो बड़ा थोड़ा पैसा वही खरीद सकता है, और छोटा तो चलो कोई भी ले जाता। चलो, जिस रावण को आप दूर से देखते हैं उसे बनाने में कितनी मेहनत जाती है, वो यहाँ पर आके इनको पास से देखकर कारीगरों की मेहनत को देखने के बाद ही समझ में आता है। अब कुछ ही दिनों बाद इसी हफ्ते में रावण का दहन होगा और इन कारीगरों की इस मेहनत को स्वाहा कर दिया जाएगा, हर हर महादेव बोल दिया जाएगा। इन कारीगरों की मेहनत को लेकर और इसकी कीमत को लेकर आपकी क्या राय है? रावण दहन को लेकर, दशहरे के पर्व को लेकर आप कैसे मनाएंगे, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।